ऑडियो वायरल होने के बाद सिरमौर जनपद सीओ पर जानलेवा हमला। सिमरिया विधायक और सीओ के बीच हुई थी बहस का कथित ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल। बता दें कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद सीओ एसके मिश्रा के बीच हुई बहस एवं अभद्रतापूर्ण बातचीत का ऑडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद जनपद सीओ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी कथित ऑडियो की पुष्टि कर ही रहे थे, तभी सीओ के ऊपर हुए हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वह सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं जनपद सीओ सिरमौर के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि ना तो विधायक और ना ही अधिकारी एक दूसरे से खुश हैं। लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद अचानक सीओ पर हुए हमले ने रीवा जिले की राजनीति में इस तरह से काम किया है जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो। इस हमले के बाद तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। अब हमला किसने किया और किस व्यक्ति को इससे फायदा होगा, ये भी चर्चाओं का विषय है। लेकिन जो भी हो, सिमरिया विधानसभा में आए दिन इस तरह की घटनाएं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी कि वह एक दूसरी फैली आग को और हवा लग गई है। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद सीओ पर दर्जन भर से अधिक आरोपियों ने इस प्राणघातक हमले को अंजाम दिया है। सिरमौर थाने में हुई जीरो पर कायमी आरोपियों की तलाश में पुलिस लग गई है। फिलहाल जनपद सीओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रीवा जिले में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, या ये कहें कि शायद ये सभी बेकाबू हो गए हैं। तभी तो पहले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की कुर्सी पर करारी शिकस्त मिली, उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं शराब के नशे में दुकान में घुसकर मारपीट की गई, तो कहीं जाति विशेष पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और उसके बाद अब सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का तथाकथित एक वीडियो सोशल साइट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सिमरिया विधायक जी द्वारा सिरमौर जनपद के सीओ एसके मिश्रा से कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के चल रहे कार्य के संबंध में बातचीत की जा रही है। इसी दौरान विधायक अपना आपा खो बैठे और सीओ जनपद पंचायत सिरमौर से जमकर अभद्रता की है। नहीं, बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं। चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो, मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम, हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो, खुलेआम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजीपूर्ण बात मत करो, गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लियो अपने आप को? साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो और उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है, बताइए मुझे। वहीं इस दौरान जब भाजपा जिला अध्यक्ष से चर्चा की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब चल रही है और मैं अभी ऑफिस आया हूँ और मैं अभी कार्यालय पहुँचा हूँ। फिलहाल ऑडियो मैंने अभी सुना नहीं है, जांच की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विधायक का पक्ष भी लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिमरिया विधायक और जनपद सीओ का, सिरमौर जनपद सीओ का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें अब विवादित चीज़ें सामने आई है और उसके बाद कुछ देर बाद जनपद सीओ के ऊपर हमला भी हो जाता है। निश्चित तौर पर हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जहाँ तक ऑडियो की, तो अभी मेरे सामने ऐसा कोई ऑडियो मैंने सुना नहीं है। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज मैं घर पे ही था, तो ऑडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हमला हुआ, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है और जो भी इसके गुनाहगार होंगे उन पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा।
सर विधायक जो है आपका, चाहे मऊगंज विधायक हो चाहे केपी त्रिपाठी जी हो, प्रशासनिक अधिकारियों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाना और उन समाज के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, गलत दबाव का सवाल ही नहीं उठता। माननीय विधायक है, क्षेत्र की जनता के कामों के लिए निश्चित तौर पर चर्चा करते होंगे, पर जहाँ तक सवाल है गलत दबाव का, तो हमको नहीं लगता कि हमारे माननीय विधायक लोग को गलत दबाव बना हुआ है उसमें अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तेरे को मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। तब सुना नहीं है तो कैसे उस बारे में क्या बोलूँ जो सुना नहीं है, पर मुझे पूर्ण विश्वास हमारे विधायक ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप सुन लेंगे तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अब जब सुनेंगे तब देखेंगे। यदि गलती सामने आती है तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसी घटना हो चुकी है। नहीं, माननीय विधायक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा गलत काम हमारे विधायक नहीं कर सकते। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही उनके ऊपर हमला हो गया और मारपीट हो गई, गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई। नहीं, मारपीट घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है और जिसने भी ये घटना की होगी उन पे कानून अपनी कार्रवाई करेगा। देखिए, इसका मामला बहुत गंभीर है। उनके प्रति प्राण घातक हमला किया गया है। मैं चाहती हूँ जो भी ये प्राण घातक हमला किया है उनको तत्काल पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए उनके प्रति। एक घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और दोनों के बीच में बहस हुई थी। क्या लगता है कि कहीं अभी इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ सर। ये आप लोग ऑडियो को सुनिए और उसके प्रति भी कार्रवाई करिए। क्या मांगे हैं? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जो भी ये प्राणघातक हमला किए हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है तब क्या? नहीं होती है तो मैं अपने जनपद को बंद करूँगी। जनपद में कोई भी कर्मचारी ना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। क्या चाहती हैं आप? कब तक गिरफ्तारी? जब तक पकड़े ना जाए इन लोग। बीजेपी विधायक पर ही आरोप लगे हैं और आप बात करते हैं तो देखिए, मुझे जनता ने चुना है, मैं सर्वदलीय हूँ। अभी तो जनपद बसामान मामा में काम चल रहे थे, उसके संबंध में समीक्षा बैठक रखी थी एई सिरमौर और सब इंजीनियर सिरमौर, उसके बाद साथ ही पूर्वा सचिव और जीआरएस के साथ ये बैठक रखी थी ताकि काम तेज़ी से हो जाए। वो जब सीओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है, उनके गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है, जो सीओ जनपद के अपने बयान में जैसा कहेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, हमले के ठीक एक घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीओ साहब की और विधायक केपी त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी और उनमें बहस भी हुई दोनों के बीच में। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था। ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया की तरफ से आया है तो उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे किसने हमला किया है। चिन्हित नहीं किया गया किसी का नाम? अभी तक उन्होंने किसी का नाम, हमने अभी तक बयान नहीं देखा है। जैसे ही वो बयान देते हैं तो उसके बाद पता चलेगा। अभी आप मिले क्या? कुछ काम हमने अभी उनसे मिले तो हमने सिर्फ इतना ही पहले पूछा है कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हमें अभी के अभी जाना चाहिए या बयान देने के बाद रीवा से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये हमने किया है। और दूसरी बात कि फैमिली के साथ उनके बात हुई है नहीं हुई, ये सब बारे में बात की है। शिकायत दर्ज करा रहे हैं सर आप लोग? वो सीओ जनपद के द्वारा ही दर्ज कराई जाएगी विधिवत शिकायत।